नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे पित्ताशय की पथरी के बारे में और उसके होम्योपैथी इलाज के बारे में। गोल ब्लैडर स्टोन हो जाने के बाद रोगी घबरा जाते हैं और वो तुरंत ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए और बात को आप समझ लें। और दोस्तों, आपका शरीर है, निर्णय आपको लेना है, लेकिन जहाँ पर कुछ संभावनाएं हैं उसे अवश्य देख लेना चाहिए। मेरी यह राय है कि आप अगर गोल ब्लैडर स्टोन के शिकार हैं, अगर आपको पित्ताशय की पथरी है, तो दोस्तों आपको दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से पित्ताशय की पथरी जो होती है, जो फैट्स होते हैं पित्त में, तो उसमें जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो पथरी बन जाता है और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगता है। तो होम्योपैथी में जो गोल ब्लैडर स्टोन है, जो पित्त की पथरी है, उसकी गलने की संभावना कितनी है, यह एक अहम सवाल है। यहाँ पर पित्त की पथरी का साइज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपका पित्त की पथरी का साइज 3 से 4 mm है या 5 mm है और अगर वह सिंगल है, तो दोस्तों होम्योपैथी दवा से गलना बहुत ही आसान हो जाता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो गोल ब्लैडर स्टोन के पथरी को गला देती है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके पास, अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आपके पास रोगी आते हैं तो आप जो है, अगर पेशेंट में 4 mm से लेके 9 mm तक की पथरी है और अगर वह सिंगल है, तो वह दोस्तों गलने में आसान होता है। आप अगर नियमित रूप से रोगी को दवा देते हैं और संयमित होकर सादा खाना खाते हैं, अधिक पानी पीना है, फ्रूट्स लेने हैं, जो आप बताते हैं रोगी को, उस तरह से अगर वो पालन करके होम्योपैथी दवा को संयमित रूप से खाते हैं, तो दोस्तों रिजल्ट अवश्य आता है। किन्हीं में 3 माह में ही रिजल्ट आ जाता है, किन्हीं को 6 माह या 1 साल तक भी दवा खानी पड़ती है। तो मैं आपको आज गोल ब्लैडर स्टोन के लिए जो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और मेरा जो कुछ इसमें एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं आपको आज दवाइयाँ बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप निर्णय लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, मैं दवाई का जो नाम लूँगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा। आपको हड़बड़ाने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस दवा को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, और भी वीडियो आप देख लें यूट्यूब पर, उसके बाद ही आपको उसका सेवन करना चाहिए। और मेरी यह राय है कि अगर आप गोल ब्लैडर स्टोन के शिकार हैं तो दोस्तों आपको नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, न कि सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए। कई बार आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएंगे तो वो अच्छी से अच्छी दवा देंगे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्टर की कि मेरे पास अगर रोगी आया है तो मैं उसे किस तरह से ठीक करूँगा, कौन सी दवा दूंगा। क्योंकि आप चाहे जितना भी नॉलेज आप ले लें, लेकिन आपका नॉलेज डॉक्टर से कम रहेगा और एक्सपीरियंस भी कम रहेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर दवाई दी जाती है। तो वहाँ पर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं भी आ सकते हैं और आपको लगेगा कि डॉक्टर ने हमसे झूठ बोला। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आपका सिंगल स्टोन है और वह 9 mm तक है, 8 mm है, 7 mm है, 9 mm है, तो आप यकीन मानिए कि अगर आप नियमित रूप से दवा का सेवन करते हैं, संयमित रूप से, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा और आपका गोल ब्लैडर ठीक गल जाएगा और आप गोल ब्लैडर से निजात पा जाएंगे। यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर आपका गोल ब्लैडर स्टोन 12 mm है या 15 mm है, 20 mm है, तो दोस्तों कई बार कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन चले जाते हैं।
तो वहाँ पर आपको सचेत होने की ज़रूरत है और आप सर्जन से अवश्य सलाह लें। और अगर सर्जरी की ही बात होगी तो आप सर्जरी करा लें, क्योंकि उसका गलना कठिन होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस इस पर है, मैं बहुत ही विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ। तो वहाँ पर आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका 9 mm तक गोल ब्लैडर स्टोन है तो आपको होम्योपैथी के शरण में अवश्य आना चाहिए और आप कुछ दिन तक सेवन कर लें, क्योंकि 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बहुत से डरे हुए आते हैं कि सर कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अगर दवाई लेंगे होम्योपैथी की तो अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, आपका गोल ब्लैडर स्टोन गल भी जाएगा। आइए हम जानेंगे कि कौन कौन सी दवा का सेवन हम करके गोल ब्लैडर स्टोन से हम निजात पा सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन में आप देखते क्या हैं कि कई बार मल्टीपल स्टोन्स भी होते हैं, जो कि गलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि 8 mm 9 mm के अगर मल्टीपल स्टोन हैं तो दोस्तों उस पर दवाई बेहतरीन ढंग से काम नहीं करता है और वो गलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है सिंगल स्टोन के बनिस्पत। लेकिन अगर वह छोटे छोटे आकार के हैं तो भी आप होम्योपैथी दवा का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी होम्योपैथी दवा है जो दोस्तों कोलेगॉग की तरह काम करते हैं, जो परगेटिव की तरह काम करते हैं, जो बाइल सेक्रेशन को बढ़ाकर या फिर फैट को इमल्सिफाइज करके, मतलब कि फैट को पतला कर देते हैं और पित्त को भी पतला कर देते हैं, जिससे कि वह तेज़ी से बहाव होता है। और जब भी आपका गोल ब्लैडर सिकुड़ता है तो वो बहुत ही प्रेशर से और बहुत मात्रा में पित्त निकल जाता है जब पित्त पतला होगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि किन किन होम्योपैथी दवा से हम इसे ठीक कर सकते हैं, हम गोल ब्लैडर स्टोन को गला सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे प्रमुख दवा है वह है बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर। इस पर मेरा वीडियो अलग से है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर को आपको 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर लेना है। और दोस्तों इसके साथ एक कार्डुअस मैरियनस मदर टिंचर, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप इसका भी सेवन 20-20 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर लें। खाना खाने के आधा घंटा के बाद लें। मदर टिंचर है ये। और दोस्तों यहाँ पर आपने बर्बरिस वल्गरिस क्यू को लिया, उसके 5 मिनट के बाद आप कार्डुअस मैरियनस को लें। अलग अलग दवा को लें, अच्छा रहेगा। अगर अंतर को आप 10 मिनट भी कर दें तो और अच्छा होगा। और बढ़िया से कप को धो लें एक दवा को खाने के बाद, फिर दूसरी दवा का आप सेवन करें। अगली दवा जो है दोस्तों, जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, वो है कोलेस्ट्रिनम 3x, जो कि आप 4-4 टैबलेट 3 बार उसे आप चूस सकते हैं या सुसुम पानी के साथ ले सकते हैं। ये भी बहुत ही प्रभावशाली दवा है गोल ब्लैडर स्टोन के लिए। अगली दवा जो है दोस्तों वो है लाइकोपोडियम 200। आप लाइकोपोडियम 200 को 5 बूंद 1 बार सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दोस्तों अगली दवा जो मैं इसमें बहुत अच्छा मानता हूँ वो है फेलतौरी। फेलतौरी दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप इसका ट्राइचुरेशन फॉर्म में लेते हैं, 3x में आप इसका सेवन करें। फेलतौरी पर भी मेरा अलग से वीडियो है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों फेलतौरी जो दवा है मुख्य रूप से यह पित्त को पतला करता है, फैट्स को इमल्सिफाइज करके उसे पतला कर देता है और स्टोन बनने नहीं देता है। कई बार जो कॉमन बाइल डक्ट में, सीबी डक्ट में जो पथरी हो जाती है या फंस जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि फेलतौरी का बहुत अच्छा असर होता है। कई रोगी में अगर गोल ब्लैडर स्टोन होते हैं तो उनमें जॉन्डिस के लक्षण भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी फेलतौरी बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छी दवा है। फेलतौरी 3x को आप 4-4 टैबलेट 3 बार
ले सकते हैं, यह बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसमें एक दवा है और पल्साटीला 30। पल्साटीला 30 को आप 5-5 बूंद 3 बार लेंगे तो इससे बहुत अच्छा राहत भी होगा आपको। और गैस जैसे लक्षण, कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा रहती है, वो सारे चीज़, पित्त के लिए बहुत ही कारगर दवा है पल्साटीला, जो कि पित्ताशय की पथरी में, गोल स्टोन में बहुत ही कारगर दवाई है। तो हमने जो आपको दवाइयाँ बताई वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और आप उस दवा का सेवन करके भी लाभ उठा सकते हैं अगर आपका पथरी 9 mm से कम है तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।